बिहार बोर्ड साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, यानी बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो सरकारी पैसे मिलते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। आखिर 2025 में जो बच्चे बिहार के अंदर चाहे क्लास 1 में पढ़ते हों, चाहे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हों। अब इसमें देखिए क्लास 1 से 12 तक मैंने कहा तो इसमें 9, 10, 11, 12 सब आ गए। इन सभी बच्चों को मिलता है अच्छा खासा पैसा, लेकिन इस साल के लिए नियम बदला गया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि साइकिल और पोशाक के लिए 75% हाजिरी अब ज़रूरी नहीं, और ये न्यूज़ कई सारे पेपर्स में आई थी कि छात्रवृत्ति की राशि के लिए 75% अटेंडेंस का जो अनिवार्यता है वो ख़त्म होगा। मतलब ये न्यूज़ ये था कि 2025 में जो भी बच्चे क्लास 1 में पढ़ रहे हों या फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, अगर उनका 75% अटेंडेंस पूरा नहीं भी होता है तो भी उनको साइकिल का पैसा मिलेगा, पोशाक का पैसा मिलेगा, छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा, नैपकिन का पैसा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि देखिए पैसे जो मिलते हैं पोशाक राशि के तहत एक छात्र पर, जो क्लास 1 और 2 के छात्र होते हैं उनको 600 रुपये मिलता है, 3 से 5 तक 3, 4, 5 को 700 रुपये मिलता है, 6, 7, 8 को मिलता है 1000 रुपये, और 9, 10, 11, 12 को मिलता है 1500 रुपये। साइकिल की बात करें तो 3000 रुपये 9 क्लास वालों को सिर्फ मिलता है। इसके अलावा छात्रवृत्ति की अगर बात करें हम तो 9, 10, 11, 12 को मिलता है 1800 रुपये, यानी पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। और जो लड़कियां होती हैं उनको 300 रुपये और भी मिलते हैं अलग से। तो इतने सारे पैसे मिलने हैं, 2025 में भी बच्चों को मिलने हैं और इलेक्शन से पहले मिलने हैं, चुनाव से पहले मिलने हैं। और इसके पहले कहा गया कि भाई अब जो है ना 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा तो भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन एक और आज यानी कि इस डेट में 5 तारीख के डेट में एक और निर्णय आया, कैबिनेट का डिसीजन आया। और कैबिनेट डिसीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अगस्त 2025 का है। मंत्रिपरिषद का निर्णय क्या है शिक्षा विभाग के बारे में, तो राज्य के सरकारी, गैर सरकारी जो भी मध्य यानी मिडिल स्कूल है, उच्च माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल प्लस 2 स्कूल है, उसमें क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के जो छात्राओं को किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत 300 रुपये मिलते हैं, उसके लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि में 75% अटेंडेंस देखा जाएगा, तब मिलेगा। ये तो हो गया नैपकिन राशि की योजना का न्यूज़। इसके बाद एक और आया मंत्रिपरिषद का निर्णय, वही 5/8 के डेट में, और ये किस चीज़ के बारे में आया, तो ये आया पोशाक योजना के बारे में। क्लास 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको जो बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत जो 1500 रुपये मिलते हैं, वो 1500 रुपये तभी मिलेंगे जब उनका 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि के बीच में 75% अटेंडेंस पूरा होगा, और तब जाकर के उनको ये 1500 रुपये डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिलेंगे। और फिर 5 तारीख को ही डेट में कैबिनेट डिसीजन एक और आया, और वो किस लिए आया वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 9 क्लास के छात्र एवं छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं, जो 3000 रुपये मिलते हैं, उस राशि के लिए भी कहा गया कि 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच में अगर 75% अटेंडेंस रहेगा तो ही उनको डीबीटी के माध्यम से इसका लाभ मिलेगा। यानी पहले न्यूज आई कि 75% अटेंडेंस ना भी रहेगा तो भी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, अर्थात जो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का पैसा है, नैपकिन का पैसा है वो मिलेगा। लेकिन अब आ रहा है क्या खबर, तो 5/8 के डेट में ये निर्णय हुआ कि नहीं भाई, जो बच्चे 75% अटेंडेंस पूरा करेंगे केवल उनको ही मिलेगा ये पैसा। और देखिए एक और न्यूज़, ये किसके लिए है, तो क्लास 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत जो मैंने कहा ना कि 1800 रुपये मिलता है, इसके तहत वही 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में इनका भी 75% अटेंडेंस पूरा करने की बात कही गई है। तो पहली बात तो बदलाव ये आया कि 75% अटेंडेंस रहेगा तो ही आपको ये लाभ मिल पाएगा। दूसरी बात कि लाभ मिलने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपका नाम भी होना ज़रूरी है। तो मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ कि आखिर ये पैसा आपको मिलेगा कैसे। देखिए पहली बात तो ये कि एडमिशन के टाइम पर आपसे जो है ना आधार और पासबुक 2 चीज़ें मांगी गई होंगी आपके स्कूल द्वारा, और जब आप ये चीज़ें देते हैं और एडमिशन कराते हैं तो आपका स्कूल क्या करता है ना कि ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर आपका नाम का एंट्री कर देता है। अब एंट्री हो गई वहाँ, अब जिन बच्चों के नाम की एंट्री हो गई है उन बच्चों के नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में या तो यस करना होगा या फिर नो करना होगा। यस करने का मतलब कि हाँ भाई इस बच्चे ने 75% उपस्थिति हाजिरी बनाई है, स्कूल आया है। नो करने का मतलब कि नहीं, इसका 75% हाजिरी नहीं हो रहा है। तो जिसका जिसका नाम के सामने यस होगा उन्हीं को पैसा आएगा। और ये पैसा जो है ना, मैंने भी कहा कि चुनाव से पहले आने की पूरी संभावना है, तो ये यस करने का ऑप्शन बहुत जल्द खुलने
जा रहा है, स्कूल वालों को मिलने जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि भाई हम कैसे चेक करें कि हमारा नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर है कि नहीं। क्योंकि देखिए, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नाम होना पहली शर्त, दूसरी शर्त कि आपके नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस होना दूसरी शर्त, और तीसरी शर्त कि आपका अकाउंट डीबीटी लिंक भी होना चाहिए, तब जाकर के आपका पैसा ये आएगा, जो भी साइकिल का पैसा हो, पोशाक का पैसा हो, छात्रवृत्ति का पैसा हो या फिर नैपकिन का पैसा हो। ये सारे स्कॉलरशिप, ये सारे पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आपका नाम ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हो, आपके नाम के सामने यस लगा हुआ हो 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में, और आपका अकाउंट आधार सीडेड हो, डीबीटी लिंक हो। अब आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा नाम एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, फिलहाल स्टूडेंट्स को ई शिक्षा कोष पर चेक करने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। पहले था, मेथासॉफ्ट से जब एंट्री होती थी ना, तो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का राशि ये सब बच्चे चेक कर पाते थे, लेकिन अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से है, तो अब जो है ना, बच्चों को फिलहाल चेक करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर ये ऑप्शन भविष्य में आता है तो आपको इसकी सूचना मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप चेक नहीं कर सकते कि हमारा नाम ई शिक्षा कोष पे है या नहीं है, या फिर हमारा 75% अटेंडेंस वाला जो कॉलम है उसमें हमारा यस किया गया कि नहीं किया गया, वो भी आप चेक नहीं कर सकते हैं। वो पूरी तरह से आपके स्कूल के हाथ में है। तो डेडलाइन आप समझ गए, 75% अटेंडेंस का 1 अप्रैल से 31 जुलाई, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना में जितने दिन स्कूल खुला था उतने दिनों को जोड़ लीजिए, उसका 75% निकाल लीजिए। अगर उतना दिन आपका स्कूल में हाजिरी बना है तो आपका 9, 10, 11, 12 हो, चाहे 1 से लेकर 8वां क्लास तक के बच्चे हों, सबका जो नियमानुसार पैसे मिलने का योजना है उसके तहत आपको पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, पोशाक योजना के तहत पैसे लड़कियों को मिलते हैं 1 से लेकर के 12 तक, छात्रवृत्ति की राशि मिलती है 1 से लेकर के 12 तक, और साथ ही साथ जो साइकिल का पैसा वो केवल मिलता है 9 क्लास को, और इसके अलावा जो है ना, आप समझिए कि नैपकिन का पैसा जो है वो 7 क्लास से लेकर के 12 क्लास से केवल लड़कियों को मिलता है। ये पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप ये सारी शर्तें पूरी करेंगे। तो यहाँ पर 11 क्लास वाले सोचेंगे कि हमारा तो 1 अप्रैल को एडमिशन ही नहीं हुआ था, 1 अप्रैल को जब एडमिशन ही नहीं हुआ तो हमारा गणना कैसे होगा, हमारी गिनती कैसे होगी अटेंडेंस की? तो देखिए, 11th क्लास वालों का जब से एडमिशन हुआ तब से लेकर के 31 जुलाई के बीच में जितने दिन क्लास चला, स्कूल खुला रहा, उतने दिन का 75% उनका निकाला जाएगा। ये आप समझ लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका एडमिशन ही हुआ है 31 जुलाई के बाद 11 क्लास में, तो ऐसे बच्चों पर फैसला करने का अधिकार उनके अपने स्कूल पे है। वो स्कूल क्या करेंगे, उनके 75% वाले कॉलम में क्या करेंगे, यस करेंगे, नो करेंगे? फिलहाल शिक्षा विभाग से ऐसा कोई गाइडलाइन मिला नहीं है। आगे अगर इस बार में गाइडलाइन मिलेगा तो स्कूल वालों को भी सहूलियत होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्पॉट एडमिशन में 31 जुलाई के बाद एडमिशन कराए हैं। तो ऐसे बच्चों का तो भाई 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में नाम ही नहीं उनके स्कूल में है, तो उनका 75% अटेंडेंस ये गिनने का नियम क्या होगा, इस बारे में फिलहाल गाइडलाइन आना बाकी है। तो आगे इस बारे में जो भी अभी खबरें आएंगी, न्यूज़ आएंगे, आपको हमारे चैनल से सूचना मिलती रहेगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।